हेलो चैम्प्स, वेलकम टू माय चैनल अश्विनी चेस। जहां आपको सारी वीडियोस इन गेम्स ओपनिंग्स गे गेम्स सभी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने गुकेश और डिंग लिरेन का सबसे फर्स्ट गेम एनालाइज किया था, या फिर ये कह सकते हो कि हम लोग पूरे गेम को एक ओवरव्यू के तरह देखा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग फिर से डिंग लिरेन और गुकेश का 14th गेम देखेंगे, जो कि 14th गेम भी है और लास्ट गेम भी है। अब आप लोग पूछोगे, या फिर आप लोग को ये लगेगा कि फर्स्ट गेम एंड देन आफ्टर 40 फर्स्ट से डायरेक्ट जंप करके 14th गेम क्यों, बीच के गेम्स कहाँ गए? तो 14th गेम मेरे दिखाने का सबसे पहला मोटिव ये है, क्योंकि आपको पता है और जो चेस के नॉलेज रख रहे हैं या चेस से रिलेटेड उनको पता होगा कि 14th गेम रिजल्ट फाइनलाइज किया है। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गुकेश सर को और आप लोग को भी कि इंडिया फिर से टाइटल अपने चेस स्पोर्ट्स में इंडिया फिर से टाइटल वॉन किया। और सिक्स टाइम इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता है। तो उसी गेम को मैं आप लोग के सामने रिप्रेजेंट कर रहा 14th गेम, क्योंकि इसी गेम के बेसिस पे वर्ल्ड चैंपियनशिप डिसीजन फाइनलाइज किया गया है। तो बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट है ये गेम देखने में कि हुआ क्या है, कैसे गुकेश सर विन किए हैं। तो आज हम लोग इस गेम में वही गेम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे क्या हुआ है। मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूं कि मैं फिर से पूरा डेप्थ में जाके एनालाइज नहीं कर रहा, बट मैं आपको पूरा गेम का एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिनसे आपको पूरा गेम पता चल जाएगा कि पूरे गेम में मूव्स क्या हुए हैं। और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया भी दे दूंगा कि कहाँ पे गेम प्लस हुआ, कहाँ पे गेम माइनस हुआ और कहाँ पे गेम का टर्निंग पॉइंट हुआ है। ठीक है। तो और रही बात, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच के गेम्स कहाँ गए, तो बीच के गेम्स कहीं नहीं गए। बीच के गेम्स मैं आपको आज के बाद रेगुलर बेसिस पे सारे गेम्स डाल दूंगा मेरे प्लेटफॉर्म पे। आई गेस, या मैं पूरा ट्राई करूंगा अपने तरफ से कि 1 वीक के अंदर 1 to 14th गेम्स सारे 1 2 3 4 एक सीक्वेंस वे में सारे गेम्स को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूं, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी है और आप एक बार में पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप की नंबर वाइज या सीरीज वाइज आप गेम को देख सकते हो। ठीक है। आज मैं 14th गेम इसलिए डायरेक्ट डाला क्योंकि कई लोग को ये 14th गेम देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं। इस कारण मैं 14th को पहले डाला हूँ, और जो कि पीछे गेम बचे हुए हैं मैं उसको भी फर्दर वीडियोस में उसके फर्दर वीडियोस बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल अश्विनी चेस पे अपलोड करूंगा। ठीक है। तो हम लोग पहले आज चलिए गेम देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि पता है कि इसमें वाइट चाइना के डिंग लिरेन और ब्लैक से गुकेश खेल रहे थे। ठीक है। तो मैं आपको गेम्स के मूव्स दिखाता हूँ। ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या हुआ, नाइट F3, देन D5, एक सेकंड, हाँ D5, ओके। नाइट F3, D5, G3, C5, बिशप G2, नाइट C6, D4, E6, कैशल, C into D4। ठीक है। यहाँ तक आप देख रहे होगे कि सिंपली क्या हो रहा है कि ओपनिंग चल रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक कि कहाँ पे ये मूव पे प्लस हो गया, ये मूव पे माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस तो हम मिडिल गेम से देखते हैं कि मिडिल गेम से क्या हो रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि यहाँ पे तो ये गेम में आप लोग बहुत कोई सुने होंगे या बहुत कोई को पता चल रहा होगा कि ये गेम तो फोर्स्ड हुआ था, बट अचानक से क्या हुआ एट लास्ट एंड में कुछ मूव्स ऐसे हुए, ऐसे टिल्ट हुआ कि पूरा गेम ही टिल्ट हो गया एक साइड में। ठीक है। तो हम लोग वो मूव भी देखेंगे, वो मूव में क्या मिस्टेक्स हुए वो भी हम लोग देखेंगे। स्पेशली उसी मूव को हम लोग देखेंगे क्योंकि उसके पहले मैंने गेम एनालाइज किया, या फिर जिन्होंने भी किया उन्होंने यही बताया कि ये गेम बिल्कुल फोर्स ड्रॉ जा रहा था। ठीक है। बट अचानक से लास्ट के 2 और 3 मूव में गेम पूरी तरह से चेंज हुआ है। ठीक है। तो C into D4 के बाद नाइट into D4, सिंपली नाइट E7, ब्लैक ने नाइट G E7 खेला, और व्हाइट ने C4, नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, नाइट C6। सिंपली नाइट C6 करके और व्हाइट के क्वीन पे थ्रेट किया, क्वीन D1,
D4, E3, Bishop C5, E takes D4, Bishop takes D4, नाइट सी थ्री। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिंपली गेम्स चल रहे हैं, दोनों साइड से गेम चल रहे हैं, दोनों के पोजीशन इक्वल है, इसमें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, यहाँ तक कि पोजीशन सारे इक्वल्स हैं। चाहे आप यहाँ पे आप इस गेम को इंजन पे भी आप एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ तक कि सारी इंजन्स भी यही बताएंगे कि यहाँ तक पोजीशन इक्वलाइज है। और इवन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि पूरी गेम इक्वलाइज चल रही थी, बट लास्ट के कुछ मूव्स मिस्टेक हुए हैं व्हाइट की तरफ से, जिनके वजह से ब्लैक के फेवर में ये गेम चला गया है। ठीक है, तो मैं तो रिजल्ट तो सभी को पता है कि इसमें ब्लैक विन किए हैं, ब्लैक से गुकेश सर थे और उन्होंने विन किया, बट फिर भी हम लोग गेम देखेंगे। ठीक है, तो नाइट C3, कैसल, ब्लैक ने कैसल किया, नाइट B5, बिशप B6, B3, A6 और नाइट C3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि जैसे ही ब्लैक ने A6 पुश किया तो नाइट पे थ्रेट आया, तो नाइट C3 से सिंपली पीछे मूव कर गया। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई किसी को डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि और अगर आपको कोई मूव ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता था या फिर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में भी आप लिख सकते हो, जिसको मैं देखकर आपकी डाउट को सॉल्व कर सकता। बिशप D4, बिशप B3, सॉरी बिशप B2, E5, क्वीन D2, बिशप E6 और नाइट D5। यहाँ पे देखो कि पोजीशंस बहुत सही चल रही है नाइट D5 पे। यहाँ पे ब्लैक बिशप व्हाइट बिशप के बिशप B2 पे भी थ्रेट कर रहा है, और यहाँ पे ऐसे ही कुछ आगे वाले मूव्स में आपको देखने को मिलेगा कि सिंपली यहाँ पे ब्लैक बिशप व्हाइट बिशप को एक्सचेंज करता है। कैसे करता है, आइए हम लोग गेम से देखते हैं। नाइट D5 के बाद सिंपली B5, C टेक्स B5, A टेक्स B5, नाइट F4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि नाइट F4, वहाँ पे बहुत सारे आप लोग को लगेगा कि यहाँ पे तो सिंपली E इंटू F4 भी हो रहा है, बट आप ये देख रहे होगे कि अगर E इंटू ब्लैक E टेक्स F4 करता है, देन वाइट टेक्स बिशप G2 पे जो व्हाइट का बिशप है वो सिंपली बिशप टेक्स C6, मतलब कि ब्लैक के नाइट को भी वो टेक कर लेगा, तो यहाँ पे पोजीशन इक्वलाइज हो जाएगी। एंड देन फिर अगर ब्लैक बिशप D4 व्हाइट के बिशप B2 को टेक करता है, देन सिंपली यहाँ पे व्हाइट भी क्वीन B2 को टेक कर लेगा। ठीक है, तो यही हुआ भी है। आप लोग देखो यहाँ पे सिंपली E इंटू F4, बिशप इंटू C6, बिशप इंटू B2, क्वीन इंटू B2 एंड रुक B8। क्लियर है, रुक B8 यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे रुक B8 आने का रीजन क्या था कि अगर रुक B8 नहीं आता या फिर यहाँ पे रुक C8 या फिर कोई और मूव चलता, देन बिशप इंटू B5 होने के चांसेस थे, जिसके वजह से ब्लैक एक पॉइंट लॉस कर जाता। तो इस कारण सपोर्ट करते हुए रुक B8 आया, रुक D1, क्वीन B6, बिशप F3, F इंटू G3, H इंटू G3, B4, A4, यहाँ पे बी इंटू A3। यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता होगा कि बी इंटू A3 को हम लोग एज अ इम्पासेंट भी कहते हैं, और जिनको नहीं पता तो यहाँ पे एक रूल होती है, जब ओरिजिनल स्क्वायर से जब पॉन डबल डबल स्क्वायर मूव करके चलती है, तो वहाँ पे अगर उसके जस्ट एडजेसेंट साइड या जस्ट साइड वाले फाइल पे जब पॉन होती है, तो वहाँ पे इनपासेंट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एक सेकंड फिर से मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे ये पॉन है, ठीक है? ये B4 वाला पॉन है, यहाँ पे B4 है, और ये जो A2 पे पॉन है, वो अपने ओरिजिनल स्क्वायर पे है। तो जब ये अपने ओरिजिनल स्क्वायर से ये A4 पे मूव करता है, देन इस वाले केस में यहाँ पे आप B इंटू A3 करके एक इनपासेंट रूल कह सकते हो या इनपासेंट मूव होती है, जिनको हम लोग इनपासेंट नाम से जानते हैं, आप वो कर सकते हो। तो ठीक है, तो जिनको पता था वो बहुत सही, और जिनको नहीं पता था उनको ये चीज़ पता चल गई। ठीक है? तो यहाँ पे A4, तो यहाँ पे वो इनपासेंट मूव हुई है, B इंटू A3, रुक इंटू A3, G6, क्वीन D4, क्वीन B5, B4, क्वीन इंटू B4, क्वीन टेक्स B4
एंड रूक टेक्स B4। तो यहाँ पर ही आप सिंपली ये देख रहे होगे कि गेम अभी भी दोनों के बीच में इक्वलाइज चल रहा है। हाँ, एक चीज आप कह सकते हो कि वाई ब्लैक के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, बट अभी भी अगर पॉन एक्स्ट्रा भी है फिर भी ये गेम इक्वलाइज है और ये इक्वल ही है और ये पूरे ड्रॉ की तरफ जा रही थी। बट फिर आगे देखते हैं क्या होता है। रुक इंटू B4, रुक A8, रुक इंटू A8, बिशप इंटू A8, G5, बिशप D5, बिशप F5, रुक C1, किंग G7, रुक C7, बिशप G6, रुक C4, रुक B1 चेक, किंग G2, रुक E1, रुक B4, H5, रुक A4, रुक E5 और यहाँ पे बिशप F3। तो आप लोग सिंपली सा गेम देख रहे होगे कि गेम ड्रॉ की तरफ ही जा रही है और यहाँ पे पोजीशन इक्वल है। मैं आपको पहले ही जैसा बताया कि पूरा गेम इक्वल पोजीशन गया है और पूरा गेम फर्स्ट ड्रॉ की तरफ गया है। बट लास्ट 2 और 3 मूव्स में गेम चेंज हुए हैं। गेम के मूव्स में व्हाइट की तरफ से कुछ ब्लंडर्स किए गए थे जिनके वजह से ब्लैक विन कर गया। तो हम लोग उस मूव को देखते हैं, ठीक है। किंग H6, किंग G1, रुक E6, रुक C4, G4, बिशप D5, रुक D6, बिशप B7, किंग G5, F3 एंड यहाँ पे F5, F इंटू G4, H इंटू G4, रुक B4, बिशप F7, किंग F2, रुक D2 चेक, किंग G1, किंग F6, रुक F4, देन यहाँ पे सेकेंड किंग G1 और एक सेकेंड किंग F6, देन यहाँ पे रुक F4 की जगह पे आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने रुक F4 एक ऑप्शन देख लिया था, बट ये रुक F6 ना चलते हुए गेम में आप लोग कंफ्यूज मत होना। रुक F6 गेम में नहीं आया है, यहाँ पे गेम में रुक B6 चेक आया है, ठीक है। तो रुक B6, किंग G5, रुक B4, बिशप E6, रुक A4, रुक B2, बिशप A8। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने गेम को एनालाइज किया या फिर गेम को मैंने देखा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बिशप A8 गया वो एक बैड मूव की तरह हो सकता है वाइट की तरफ से, क्योंकि ये गुड मूव तो हो नहीं सकता है क्योंकि आप लास्ट में बिशप को एक बिशप ट्रैप की ओर जा रहा है। अब बिशप A8 में क्या है, वहां पे सिंपली बिशप A8 पे रखने पे क्या है कि उनके पास वेरिएशंस ऑफ मूव्स नहीं बचे, उनके पास सिर्फ एक डायगोनल बचा है, वो डायगोनल ये है, ठीक है। इसी डायगोनल पे वो सिंपली खेल सकते हैं। तो ये एक बिशप ट्रैप की और बिशप A8 इज नॉट अ गुड मूव क्योंकि बिशप A8 से व्हाइट के जो बिशप है वो ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। किंग F6, रुक F4, किंग E5 एंड रुक F2। जो ये रुक F2 है इस गेम के पूरे गेम के सबसे मतलब कि कहते हो बैड मूव कह लो या ब्लंडर कह लो, मिस्टेक कह लो, सारे यही है। यहाँ तक रुक F2 के पहले तक ये पूरा गेम, मैं बार बार कह रहा ये पूरा गेम ड्रॉ था और ये फोर्स ड्रॉ था। बट आफ्टर रुक F2 यहाँ पे व्हाइट ने ब्लंडर किया जिसका फायदा फायदा ब्लैक ने बहुत अच्छी तरह से उठाया है रुक इंटू F2 क्रॉस करके, ठीक है। क्योंकि रुक इंटू F2 क्रॉस करने के बाद सिंपली से आप ये देख रहे होगे कि ये जो बिशप है वो पूरी तरह ट्रैप हो चुका है और जब ये बिशप पूरी तरह ट्रैप हो चुका है तो ये बिशप एक्सचेंज होने के बाद सिंपली यहाँ पे ब्लैक विन कर जाएगा, ठीक है। तो रुक F2, रुक इंटू F2, किंग इंटू F2 मानना फोर्स एंड यहाँ पे बिशप D5 इज अ गुड मूव और बिशप D5 के बाद ही यहाँ पे पूरी तरह ब्लैक के फेवर में गेम आ जाता है। बिशप D5, बिशप इंटू D5 माना फोर्स, किंग इंटू D5, किंग E3 एंड सिंपली यहाँ पे किंग E5 और आपको पता है कि किंग E5 करने के बाद ब्लैक ने पोजीशंस को पकड़ लिया जिसके वजह से यहाँ की आफ्टर दिस मूव डिंग लेरेंसन ने यहाँ पे रिजाइन दे दिया और 14th गेम के बाद रिजल्ट 7.5
गुकेश सर और डिंगलिन सर का 6.5 हुआ, जिसके वजह से गुकेश नाउ बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, और 18 के एज में। तो बस हम लोग की खुशी होने की बात है, क्योंकि इंडिया में आफ्टर लॉन्ग टर्म वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप, या फिर जो भी कप है, फिडे कप या फिडे से आया है, तो हमारे इंडिया में आया। तो बस, और ये सिक्स टाइम है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पांच टाइम्स विश्वनाथ आनंद चैंपियन रहे, एंड दिस इज द सिक्स टाइम। ठीक है, तो थैंक यू। आप लोग को गेम अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट प्लीज करें, और बस ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। और मैं अब रेगुलर सारे वीडियोस को, सारे गेम्स को, जो भी गेम्स बचे हुए हैं 1 और 14 के अलावे 2 से लेके 13 तक, मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस वे में और अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।